नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। बेशक कश्मीर घाटी से धारा 370 हटने के बाद पाक परस्ती अलगाववादी तिलमिला रहे हों, छटपटा रहे हों या फिर घाटी में हिंसा के बीज बोने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब घाटी में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसने पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले और घाटी में दहशत फैलाने वालों पर कड़ा प्रहार कर दिया है। शायद घाटी के नेताओं और अलगाववादियों ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल कश्मीर में बदलाव की बयार के बीच अब अलगाववादियों की धमकियों और फतवों के खिलाफ वहां के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। कल तक जो आम कश्मीरी लोग अलगाववादियों के इशारों पर जवानों पर पत्थरबाजी और हिंसा फैलाने लगते थे, अब वो ऐसे फरमानों पर कतई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि ना कोई अब पाक परस्ती लोगों के हड़ताली कैलेंडर पर ध्यान दे रहा है और ना ही जिक्र करना पसंद कर रहा है। जिसे पूछो वही कहता है कि अब मोदी सरकार को इनकी दुकान पर बड़ा ताला लगाकर चाबी झेलम में फेंक देनी चाहिए, तभी वादी में हमेशा के लिए अमन बहाल हो पाएगा। धारा 370 हटाए जाने के बाद पिछले एक पखवाड़े में पूरी घाटी में माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। पाबंदियों में जैसे जैसे ढिलाई दी जा रही है, घाटी में सामान्य हालात होते जा रहे हैं, जनजीवन भी पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में अपनी दुकान पर ताला लगते देख हताश अलगाववादी और उनके समर्थक फिर नफरत के बीज बोने की फिराक में लगे हुए हैं और अलग अलग माध्यमों से लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदलते कश्मीर घाटी के लोग अब उनकी ऐसी हरकतों पर खुद ही सामने आकर डटकर मुकाबला कर रहे हैं और सुरक्षा बलों से उनकी नापाक हरकतों की शिकायत भी कर रहे हैं। दरअसल नया मामला सामने आया है श्रीनगर के सौरा इलाके से, जहां बुधवार को हुर्रियत समेत कई अलगाववादी संगठनों के साझा संगठन JRL ने कुछ पोस्टर चिपकाकर माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया। कंप्यूटर से निकाले गए इन पोस्टरों में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था और मार्च निकालने का आह्वान किया गया था। इससे पहले भी 8 अगस्त को राजबाग इलाके में JRL और एक अन्य संगठन ने हड़ताली कैलेंडर के पोस्टर चिपकाकर प्रदर्शन के लिए उकसाया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनकी तमाम साजिशों की हवा निकाल दी और कोई भी प्रदर्शन करने नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि कुछ स्थानीय लोग ऐसी साजिशों के बारे में लगातार पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पाक परस्ती लोगों की तलवार दशकों से उनके गर्दन पर लटकी हुई थी, उससे उन्हें 5 अगस्त को आज़ादी मिल गई है और अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार उनके विकास के लिए काम करेगी। खैर, पीएम मोदी भी लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में साफ कह चुके हैं कि कश्मीर घाटी के लोगों की आशा और आकांक्षा पूरी करना हमारा दायित्व है। इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। मेरे लिए देश का भविष्य सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता। खैर, वो दिन दूर नहीं है जब पूरी घाटी खुशहाली से खिल उठेगी और अलगाववादियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के आम लोग अलगाववादियों के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।